आप यहाँ पे बैठ के मेरी सफाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और आप एक सीरियस पर्सनैलिटी हैं, जैसे अली मियाँ अली इशफाक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और मैं उस गुफ्तगू का तमस्खर उड़ा रहा हूँ, कभी मैं उसको आंख मार रहा हूँ, कभी मैं कर रहा हूँ, कभी यूँ, कभी ये, आप तो मेरी वकालत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वकील साहब कि इसकी काउंसलिंग हो रही है, बंदा ये गलत नहीं, और वो मुन्ना भाई MBBS बन के ये कर रहा है, ऐसे से कर रहा है। क्रिमिनल एक्ट में एक मुसलमान के लिए सबसे गलीज तरीन दफ़ा है, ये वो दफ़ा है जिसका रोज़े मैशर भी आपको जवाब देना पड़ेगा, वो है 295 रेप एक्ट। अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, खुदा माफ़ करे, खुदा माफ़ करे, किसी के ख़ानदान पे लग जाए तो आने वाली 7 पुश्तें इस दफ़ा को पे करती हैं। लोग उस घर के साथ मेल मिलाप खत्म कर देते हैं, हुक्का पानी बंद करते हैं, हुक्का पानी, सोशल बाइकाट हो जाता है। पैसे दुनिया में उन लोगों के पास भी हैं जिनको लोग दिन की रोशनी में मिलना पसंद नहीं करते, जिनके साथ लोग तस्वीर नहीं उतारते और मुमकिन है उनके घरों में रात गुजार लें। बिल्कुल कंजरों के पास, हाँ, मैं लफ्ज़ क्योंकि हमें माएँ बहनें देखती हैं कि पैसा तो उन लोगों के पास है। 295 की दफ़ा इसने अपने ऊपर लगाई दानिस्ता तौर पे, क्योंकि ये जो परफ्यूम इसने बनाया है ना, ये परफ्यूम इसने एकदम से नहीं दराज से निकाल के रख दिया। यासिर साहब एक इंतहाई मुनासिब और इंतहाई डिसेंट आदमी है। अब जो ये देखें, ये मैं कर रहा हूँ ना, जो हाँ, ये हरकत यानी कि ये एक पर्सनालिटी का तो जो तमस्कर उड़ाया जा रहा है, सो जा रहा है, इस चीज़ का पता भी दिया जा रहा है कि तरबियत नाम की चीज़ कोई नहीं। ये माँ बाप का इकलौता बेटा था, ठीक है, लाडला था। देखे ना, इस एज में भी बाप को ठुंगे मारना, ये बदतमीजी है, बेहूदगी है ना, बेहूदगी है। वो पंजाबी में एक मिसाल है, भुखे दी धी रजी ते खे उड़ान लगी। हाँ। अब इस बंदे के पास पैसा आया है, ये राह जाते लोगों को थप्पड़ मारता है, पानी पी अपरिया, फिर ये कभी उससे फिर बाद में माफी मांगता है, कभी खाना काबा जाके, और तू पहले ही ऐसी हरकतें ना कर। और ये अली इशफाक साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितना इंसान बड़ा होता चला जाता है उसकी जिम्मेदारी लायबिलिटी बढ़ती चली जाती है। सर अली तो वो ये कह रही थी कि रजब भट्ट ने मुझे कहा है कि तेनू रजब भट्ट दे भारदा नहीं पता। रजब भट्ट की हरकत और सकनात जो इस कैमरे से मैंने देखी है इस वीडियो में, चीज इस वजह से अली इशफाक साहब ज्यादा देर नहीं इसके साथ चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे, इसके साथ चल सकते हैं। हाँ, ओछे छिछोरे लोग, निकी निकी ढोल की बजाई रख, असल कम तेरा है, ठीक है, थोड़े जे घुंघरू बन ले, नक च कोका पा ले, रही से कसर भी कट दे। मेरा नाम यासिर शमून खान है और नाजरीन, आज मैं जिस मुद्दे को आपके सामने लेके आया हूँ, बदनाम ज़माना यूट्यूबर रजब भट्ट। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बदनाम ज़माना। उसकी वजह यह कि उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, उसके पूरे माजी को देख लें तो तकरीबन 4 साल से उसने अपने आप को ऐसा लगातार और सिलसिलावार दागदार किया है कि अब तो यूट्यूब से, टिकटॉक से, बीगो लाइव से और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से लोग और ख़ास करके पेरेंट्स हजरात घबराते नहीं, उनकी कापें टांग जाती हैं कि यार हमारे बच्चे अगर इस लाइन में आ गए तो क्या गंद गोलेंगे। अब एक मैं वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, दुनिया का एक बड़ा नामी ग्रामी वकील अली इशफाक इसका नाम है, किस किस बड़े पॉलिटिशियन के मुकदमात नहीं लड़ता, पॉलिटिकल मुकदमात में इसकी एक बहुत बड़ी ग्रिप है, क्रिमिनल मुकदमात तो शायद मेरे ख्याल में इनसे अच्छे को कर ही नहीं सकता, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसने एक अपना लोहा मनवा रखा है। रजब भट्ट साहब को वो वकील कर लेता है और वहीं उनकी शायद एक ऐसी कैफियत सी सामने देखने को मिलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहले कभी नहीं। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं जिसमें वो कह रहे हैं वकील साहब कि इसकी काउंसलिंग हो रही है, बंदा ये गलत नहीं, और वो मुन्ना भाई MBBS बन के ये कर रहा है, ऐसे से कर रहा है, यानी कि उस तमस्कर कैसे उड़ा रहे हैं, ये सिर्फ बार बार मुलाहिजा फरमाएं और एनाली इसके ऊपर ग्लिच लगाकर स्लो मोशन में दिखाएं कि बदतहजीबी की क्या दास्तान है।
ये वीडियो देखने के बाद आप सकते में और सदमे में ज़रूर चले गए होंगे। तारीफ़ करवाता चला जाऊंगा, फुरकान शाह अरसा 15 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं और एक नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं और इनकी जितनी भी की हुई बातें हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि ये गायब का इल्म रखते हैं या इनके रिसोर्सेज या सोर्स इतने मजबूत हैं, दूसरे दिन ही वो रूप यूँ कह लीजिए कि रूप ज़ीर हो जाती हैं, वाक़यातन सामने आ जाती हैं और हैरान कर देती हैं। आज के प्रोग्राम में शाजी आपको खुशामदीद कहते हैं सर, आपकी मेहरबानी। रियली आपको ये क्रेडिट जाता है कि आपने ये इस वीडियो को आपने बड़ा मॉनिटरी देख के मुझे भी कहा कि यार देखो, और ये क्या है, क्या ये नहीं कि इससे क्या जाहिर होता है। ये पहले मैं इस चीज़ की वजाहत करूंगा जो आपने कहा है ना कि रजब भट्ट, जी आपकी और हमारी जो हम थोड़ी बहुत नापसंदीदगी का इजहार करते हैं ना, क्रिमिनल एक्ट में एक मुसलमान के लिए सबसे गलीज तरीन दफ़ा है, ये वो दफ़ा है जिसका रोज़े मैशर भी आपको जवाब देना पड़ेगा, वो है 295। अल्लाह अकबर। जिसका 295C का भी इसने जिक्र किया, हालांकि इसने उसका इर्तिकाब नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल। इसने उस दफ़ा का तमस्खुर उड़ाया। मेरा ईमान है, बीइंग मुस्लिम कोई नहीं मुत्तफिक होता, आपकी राय है, मेरा ईमान है, ठीक है, कि जिस मुसलमान पे 295 की तौहीन मजहब जिससे हो जाए, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, अगर दानिस्ता हो जाए तो फिर तो मैं कहता हूं कि उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अल्लाह अकबर, तौबा इस्तगफार, बिल्कुल मर जाना। 295C का जिससे हो जाए उसको तो मेरा माशरा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आपने देखा ना, किसी ने बेदबी की है तो हम लोग, बहुत बड़ा हुकूमती ओहदेदार, एक लफ्ज उसने बड़ा संभाल कर जुबान से निकाला और उसी की गार्द में से एक बंदे ने उठ के उसको भून दिया। 295 एक ऐसा गलीज तरीन मेरे कागजों में दफा है जो किसी पे ना लगे। उसके बाद ताज़ीरात पाकिस्तान की सबसे गंदी दफा रेप एक्ट, अल्लाह माफ कर दे, ठीक है, खुदा माफ करे, खुदा माफ करे, किसी के खानदान पे लग जाए तो आने वाली 7 पुश्तें इस दफा को पे करती हैं। पे मीन्स के लोग इसकी सफाइयां देते हैं, उनकी बहनों के साथ शादियां कोई नहीं करता, लोग उस घर के साथ मेल मिलाप खत्म कर देते हैं, हुक्का पानी बंद करते हैं, हुक्का पानी, सोशल बाइकाट हो जाता है। इस जैसी दफात जब इस बंदे पे लगेंगी, मेरा देखिए जी, आपने मेरा ओपिनियन मांगा, मेरा ओपिनियन ये है कि ये बंदा अपने 10 मिलियंस करने के लिए और डक्की को और दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए कंपटीशन में इस हद तक आगे चला गया कि मैं कन्वर्सेशन का हिस्सा रहा हूं। मेरी अपनी राय है ना, मेरी राय है, लोग डिस्कस करें, लोग मुझे डिस्कस करें, मेरे अलावा डिस्कस तो नहीं किया लेकिन डिस्कस्टिंग हो गया, डिस्कस्टिंग हो गया। ये डिस्कस्टिंग हो, बज़ाहिर तो पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते, पैसे दुनिया में उन लोगों के पास भी हैं जिनको लोग दिन की रोशनी में मिलना पसंद नहीं करते, जिनके साथ लोग तस्वीर नहीं उतारते और मुमकिन है उनके घरों में रात गुजार लें। बिल्कुल पैसा तो उन लोगों के पास भी है, कंजरों के पास। हाँ, मैं लफ्ज क्योंकि हमें माएँ बहनें देखती हैं कि पैसा तो उन लोगों के पास है। अगर क्राइटेरिया पैसा है तो आज तक जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह हुए हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो किसी की जायदाद तो दिखाओ मुझे। पैसा तो यजीद के पास भी बहुत, ठीक है, नजर आया कहीं वो सार उसका नाम कोई नहीं, लोग नाम, अब मैं वो फिर मजहबी कन्वर्सेशन में वो मैं जाना नहीं चाहता, नहीं तो लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। 295 की दफा इसने अपने ऊपर लगाई दानिस्ता तौर पे, क्योंकि ये जो परफ्यूम इसने बनाया है ना, ये परफ्यूम इसने एकदम से नहीं दराज से निकाल के रख दिया, उसका पहले स्केच बनाया, उसका डिजाइन पास किया होगा, ठीक है, उसको कहीं से उसकी कलर कॉम्बिनेशन करवाई होगी। शाहजी, एक ऐसा लम्हा फिक्री है कि इतनी बड़ी दफा लगने के बाद 2 जगह के ऊपर मुख्तलिफ FIRs में उनका नामो निशानी कोई नहीं है, ये मामले खत्म हो गए। ये एक मैं ना प्रोग्राम कहानी खत्म हो गई, एक प्रोग्राम देखता और मैं ये चाहूंगा कि आप इस एक ज़िमनी सवाल भी ले लेंगे, जो वीडियो हमने दिखाई है, ये जो उसके एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर भी बात करें। ये मैं करूंगा। मेरे साथ ही मार्केट में मेरे सके छोटे भाइयों की तरह मेरे सदर भी हैं, आसिफ भट्ट साहब, ठीक है, उनका और मियाँ अली इशफाक साहब का बहुत करीबी तो ताल्लुक है, स्कूल टाइम से, काबिल आदमी है, डिसेंट आदमी, सुलझाव आदमी, प्रॉपर आदमी, प्यार करने वाला इंसान। हमने इकट्ठे PCA एक हमारा गेट टुगेदर था, इकट्ठे खाना शाना भी खाया, तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी चली, सारा कुछ हुआ। उनकी पर्सनैलिटी और रजब भट्ट की पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही। उसके रीजन मैं बड़ा यकीन करे इसको फील कर रहा था। हाँ, उसकी वजह तो है, आप यहाँ पे बैठ के मेरी सफाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है, और आप एक सीरियस पर्सनैलिटी हैं,
जैसे मियाँ अली इशफाक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी पर्सन। मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और मैं उस गुफ्तगू का तमस्खर उड़ा रहा हूँ, कभी मैं उसको आंख मार रहा हूँ, कभी मैं कर रहा हूँ, कभी यूं, कभी ये। आप तो मेरी वकालत कर रहे हैं। पैथेटिक। एक मियाँ अली इशफाक साहब ने उसकी वकालत की अदालत में, ये ठीक है। एक आके पब्लिकली उसका करैक्टर धो रहे हैं मियाँ अली इशफाक साहब, डिफेंड कर रहे हैं और वो उस गुफ्तगू का तमस्खर उड़ा रहा है। वो ये इंप्रेशन दे रहा है अपने जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो चमचे करचे नहीं होते। यानी कि आप एक दफा कहें कि मैं पूरा यकीन से कहता हूँ कि यासर बड़ा एक जो है ना मुनासिब आदमी है। कहें जरा। कौन? आप कहें जरा। नहीं, आप तो एक मुनासिब आदमी। आप कहें जरा, आप ये जुमला। यासर साहब एक इंतहाई मुनासिब और इंतहाई डिसेंट आदमी है। अब जो ये देखेंगे, मैं कर रहा हूँ ना जो, हाँ, ये हरकत यानी कि ये एक पर्सनालिटी का तो जो तमस्कर उड़ाया जा रहा है, सो जा रहा है। इस चीज़ का पता भी दिया जा रहा है कि तरबियत नाम की चीज़ कोई नहीं। ये एक 5वीं पास आदमी है, क्या मसला है? तालीम जौन सी है ना, उसमें एटिकेट्स का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसे ऐसे अनपढ़ लोगों को मैं जानता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है, क्योंकि ज़िम्मेदारों से रब्ता है। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता, अंगूठा छाप है, और गुफ्तगू उनकी हैरान को ना। इसकी बेसिकली मेरी जो एक अपनी ओपिनियन है, ये माँ बाप का इकलौता बेटा था। ठीक है, लाडला था। देखे ना, इस एज में भी बाप को ठुंगे मारना, ये बदतमीजी है, बेहूदगी है ना। बेहूदगी है। बाप को ठुंगे मारना। आपके छोटे बहन भाइयों को आपके सामने कभी खड़े होते हुए नहीं देखा। ठीक है। उसके बाद वालदा को साथ, ओए तू मेरे लिए की। मैं, आप बिलीव करें, वालदैन तो दूर की बात है, हम लोग वालिद के दोस्त के सामने आज तक सिगरेट पीने की जसारत नहीं रखते, बल्कि अभी तक स्टिल नाउ। उनको पता भी नहीं कि हम सिगरेट पीते, किसी को नहीं पता। ठीक है। इस वजह से एक तो सबसे ज्यादा लैक ऑफ एजुकेशन है। दूसरा, इसको वो पंजाबी में एक मिसाल है, भुखे दी धी रजी ते खे उड़ान लगी। यहाँ पे काफी अखान बड़ी अहमियत रखते हैं। ठीक है। जब किसी छोटा आदमी ना, आप ये हमारे बैंक में है ना, जो कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, जब कभी छोटा आदमी बड़ी सीट पे बैठ जाएगा, पूरा महकमा बर्बाद कर देगा। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अब इस बंदे के पास पैसा आया है, ये राह जाते लोगों को थप्पड़ मारता है, फिर पानी पी आप रहा, फिर ये कभी उससे फिर बाद में माफी मांगता है, कभी खाना काबा जाके। और तू पहले ही ऐसी हरकतें ना कर यार, तू ना 10 मिलियन का सोच, तू 5 मिलियन पे कनात कर, सजदे से ना उठ कि मेरे परवरदिगार, मैं 10-20 हज़ार रुपया कमाने वाला महीने का, तूने मेरी औकात बदल दी है, मेरी जिंदगी बदल दी है। इसके माथे पे इतना बड़ा मेहराब होना चाहिए था अगर हम लोग इसकी जगह होते। बजा फरमा। इसके माथे पे इतना बड़ा मेहराब होना चाहिए था कि लोग इससे, अब ये जो लोग इसको बच्चे देखते हैं, हाँ। मेरे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उस दिन मेरे पास आए तो बड़े परेशान, कहते यार मेरा एक ही बेटा, तो मैंने आज उसको थप्पड़ मार दिया। वो मैं कहा यार वो तो बड़ा क्यूट बेटा। हाँ। कहता मैंने सही मारा। मैं कहा नहीं हुआ क्या? तो कहता अब तुम बीच में बैठ के ना, मेरा 10-12 साल का बेटा, हाँ। तो उसको जरा कवर करो कि पापा को गुस्सा आ गया था, तो मैं फैमिली फ्रेंड है। मैं कहा वजह बताओ। कहता यार उसने आज, मैं सोफे पे बैठा था, मेरा गला दबा दिया। कहता हमारा। मैं कहा जी मैंने फिर उसको मारा और उसे पूछा तुमने क्यों किया? कहता रजब बट नहीं अपने अब्बू को ऐसे करता, वो ऐसे करता, नहीं गला भी दबाता। वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो, फिर उसने दिखाई अपने। ऐसे क्लिप भी बनाए हैं कि वालदा सो रही है, उन पे पानी फेंक दिया है, इस तरह के। ये इसको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था, जितनी दुनिया से देखती है, जितनी मोहब्बत करती है। हाँ, लोगों की इसलाह, सोशल मीडिया की जो लाइफ है ना। और ये अली इशफाक साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितना इंसान बड़ा होता चला जाता है, उसकी जिम्मेदारी लायबिलिटी बढ़ती चली जाती है। सर अली इशफाक साहब आप भी जानते होंगे कि वो हमारे नियरेस्ट यहीं से रह के गए हैं, तो वो एक, उनको उनसे मेरी 1-2 ही मुलाकातें हैं, लेकिन वो एक जीनियस पर्सनैलिटी है। लेकिन इसने उनकी मौजूदगी में ये जो टेढ़े मेढ़े मुंह बना के ना, ये उस गुफ्तगू का तमस्खर उड़ाया। ये अपने आप को अकले कुल का मालिक समझ बैठा है। बहुत बड़ा लफ्ज़ रजब बट, ठीक है, बड़ी ऑब्जर्वेशन है आपकी। और ये जो 295 और ये अपने आप को कुल ताकत भी समझ बैठा है। 295, वो आयशा, वो बच्ची जो आई थी, उससे आपका ने भी इंटरव्यू किया, मैंने भी किया, तो वो ये कह रही थी कि रजब बट ने मुझे कहा कि तेनू रजब बट दे भार दा नहीं पता ना दो पीछी वो सारे यार तू की है, उनको पैसा भी बड़ा सी, गैंग भी सी, गैंग भी उनको शूटर भी सन बड़ा सी,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਤਲਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਲੋग कहते हैं हर अरूज को ज़वाल है, दुनिया कहती है अरूज को ज़वाल है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ हर गरूर को ज़वाल है। जब आप पे अरूज आता है, अगर आप तकब्बर में आ जाए तो तब आप पे ज़वाल आएगा। अच्छा मेरा यहाँ पे एक और जुमला भी सुन लीजिए, लोग एक और भी बात कहते हैं कि सुबह का बोला रात को घर आ जाए ना तो उसे बोला नहीं कहते। नहीं कहते, मैं उसे ना उल्लू का पट्ठा कहता हूँ, मैं उसे खबीस का बच्चा कहता हूँ। वो सुबह बोला ही क्यों, वो क्यों गाफिल हुआ, किस वजह से गाफिल हुआ, वो गाफिल होने के लिए पैदा हुआ था। अब यहाँ पर आ जाते हैं शादी, एक छोटी सी बात, ये जो हरकत अली इशफाक नामी ग्रामी वकील के साथ इसने पीछे खड़े होके, उसे पैसे की कमी नहीं, अली इशफाक नहीं, अली इशफाक तो ब्रांड है, वो तो इसकी मोहब्बत में कि चलो पीछे खड़े होके उसने ये जो हरकत की है, इसके ऊपर आप अपने वो कमेंट दे दें जो आपके अंदर की दानिशवरी महसूस कर रही है। अली इशफाक साहब एक प्रोफेशनल लॉयर है, एक डिसेंट आदमी है, उसको मैं आइंदा से अली इशफाक साहब को एक मशवरा दे सकता हूं। ये तो मशवरा आप बाद में दे दीजिएगा ना, पहले इसकी इस हरकत को अज्यूम करते हुए कि क्या इसका माइंड सेट होगा, इसने ये क्यों किया, ये क्या बना हुआ उस वक्त। ये कॉमेडी कर रहा था, ये मजाक कर रहा था। यासर भाई, इंसान का जो ब्लड है ना, हाँ जी, ये वो किसी लेबॉर्ट्री में आप सिर्फ ये चेक करा सकते हैं कि इसका ग्रुप कौन सा है। आप मेरे पास आए हैं ना, अब मैंने अपने किरदार से साबित करना है कि मेरा ब्लड, मेरी लड़ी कौन सी है। मैं शिजरे वाला सैयद हूँ कि दौड़ के रलिया आया वहाँ, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश, ये मैंने साबित करना है आपको। इंसान लेकिन शाह जी यहाँ पे मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, जो लोग सुन के ईमान लेके आए हैं और सैयद भी नहीं है, नबी पे बड़ा इश्क करते हैं, वो भी बड़े बड़े क्लास के लोग। बहुत, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एक मिसाल दी है कि अगर तो मेरा इखलाक, मेरी गुफ्तगू, मेरा कारोबार, मेरा आपसे मिलना जुलना, ये रहन सहन, ये आप एक से दूसरी मुलाकात में अब जाते हुए रास्ते में जब नीचे उतरेंगे ना, गाड़ी में बैठते हुए अपने साथ जो छोटे भाई आए हैं उनको बताएंगे कि यार बंदे का मज़ा नहीं आया, या आप कहेंगे बंदे का मज़ा आया। रजब भट्ट की हरकत और सकनात जो इस कैमरे से मैंने देखी है इस वीडियो में, चीज़ इस वजह से अली इशफाक साहब ज्यादा देर नहीं इसके साथ चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे, इसके साथ चल सकते हैं। हाँ। वो छिछोरे लोग, तलंगे, ओ तेरी फलानी, ओ तेरी, इस कैलिबर के ज़हन में है। बेसिकली इसकी काउंसलिंग होने से पहले इसकी तरबियत होना ज़रूरी है। ये काउंसलिंग वाली तरबियत नहीं है, ये तरबियत वो है जो एक बेज़मीर की पिछले दिनों कैंप जेल में हुई है, उसकी टेंड भी करके उसको 10 लित्र भी मारे हैं। उसके ऊपर भी प्रोग्राम कल करेंगे इंशाल्लाह बैठ के क्या कैसे उसकी पुश्त के ऊपर छाले निकले हैं और कैसे उसकी टेंड की गई है कैंप जेल में, और वही बाल उसके मुंह में डाले गए हैं। वो भी खैर करे, वो इस तरह के लोगों करे कि हमारा तो काम ही मीडिया कर है ना, लोगों की गलत चीज़ों को सामने लाते हैं। अल्लाह खैर करे, कल से तो पता नहीं क्या क्या मज़ा आएगा, अल्लाह खैर कर देगा। आपने जो एनालिसिस किया ना रजब भट्ट के हवाले से, और ये जो आखिरी लफ्ज़ किए हैं कि अली इशफाक साहब की और रजब भट्ट की नहीं निभ सकेगी और बॉन्डिंग नहीं चलेगी, ये टूट जाएगा सिलसिला, यही मेरी अपनी राय है, यही मेरी अपनी सोच है। एक कथा कलम, एक आखिरी कमेंट रजब भट्ट करो बिस्मिल्लाह। अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा, हाय अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा। खुदा की कसम मैं नहीं कह सकता कि ये नीयत का कोई बड़े बुरा आदमी है, नीयतों के बेद अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो शाह जी ने ये आखिरी बात कर दी है ना कि रज के बेवकूफ़ है पुत्र तू, यह गल ते बड़ी पक्की है। तू जिन्ना वड्डा दुश्मन अपना है ना, कोई कायनात दे विच कोई दूसरे बंदे दा भी इन्ना वड्डा दुश्मन नहीं हो सकता। निक्की निक्की ढोलकी बजाई रख, असल काम तेरा है ही है, ठीक है। थोड़े जे घुंघरू बन लै, नक च कोका पा लै, रही से कसर भी कट दे, तो उत्थे लै जा अपने टब्बर नूं जिथों परत के वापस ना आ सकन। रहम खाया अपने घरदियां दे उत्ते, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।